बहुत रात हो चुकी थी। शहर से राजू अपने गांव सूरजपुर जा रहा था। बस उसे आखिरी स्टॉप पर उतार देती है। राजू कई साल पहले गांव छोड़कर शहर में काम करने गया था। अब वो अपनी मां से मिलने के लिए वापस आया था। वो वहां एक छोटी सी चाय की टपरी के पास से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अपने गांव पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन राजू के दिल में अपनी मां से मिलने की खुशी भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को अकेले सुनसान रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं भाई, शुक्रिया पूछने के लिए। मैं ठीक हूँ। मैं सूरजपुर गांव जा रहा हूँ। अब तो बस चलते ही जाना है। कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। क्या आप सच में इस वक्त सूरजपुर जाने के लिए इसी रास्ते से जाओगे भाई? बुरा मत मानना, लेकिन देखो भाई, इस रास्ते में बहुत ही अजीब और डरावने किस्से हुए हैं। यहां कई लोगों के साथ अनहोनी हो चुकी है। कहते हैं कि मधुबाला नाम की एक आत्मा इस रास्ते पर भटकती है और उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, आज रात यहीं रुक जाओ। आराम से सुबह निकलना, तब ये रास्ता सुरक्षित रहेगा। रात में यहां जाना ठीक नहीं है। क्या आत्मा वात्मा भाई, किस सदी में जी रहे हो तुम? आज के समय में ये सब नहीं होता। आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं होती। ये सब झूठ है। लोग बस बेवजह अफवाहें फैलाते रहते हैं। जब भी उन्हें किसी चीज का डर पैदा करना होता है तो ऐसी कहानियां बना देते हैं। तुम भी उन्हीं अफवाहों का शिकार हो गए हो भाई। खैर, मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। सूरजपुर अभी दूर है और मुझे जल्दी पहुंचना है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। राजू बिना देर किए उस सूरजपुर वाले रास्ते की ओर चलना शुरू करता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि चाय टपरी वाला उसे बेवजह डरा रहा था। कुछ दूर तक रास्ता पार करने के बाद जब वो एक सुनसान मोड़ पर पहुंचता है, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। थोड़ा घबराकर वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब उस रास्ते पर ठंडी हवा बहुत तेज चलने लगती है, मानो कोई अनजाना खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही थीं और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी अचानक देखते ही देखते एक भयानक आत्मा पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ी होती है। उस आत्मा का रूप बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई, चेहरा विकराल और आवाज बहुत ही भयावह थी। वो आत्मा राजू का हाथ पकड़ लेती है। डर के मारे राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसी समय उसे चाय टपरी वाले की बात याद आती है। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और भगवान का नाम लेने लगता है। जैसे ही वो पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, अचानक उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। किसी तरह वो अपना हाथ उस आत्मा की पकड़ से छुड़ा लेता है। बिना एक पल गवाए राजू तेजी से दौड़ता हुआ वापस उसी चाय टपरी की ओर भागता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। टपरी के पास पहुंचते ही वो हांफते हुए रुकता है और सोचने लगता है कि अगर उसने टपरी वाले की बात पहले मान ली होती तो शायद उसे इस खौफनाक अनुभव का सामना नहीं करना पड़ता। राजू अब उसी चाय की टपरी पर ही सो जाता है। रात भर की थकान के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। सुबह होते ही जब सूरज की हल्की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है, तब राजू की आंख खुलती है। वह उठकर थोड़ा तरोताजा होता है, चाय पीता है और फिर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है।
उसके मन में अपने घर पहुंचने की खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था।